हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार, अनमोल विचार और दोहा इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति खो के चले नहीं नरक में ठोर। सुख संपत्ति को कहे चले नहीं नरक में ठोर। इसका अर्थ है, सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो प्राणी गुरु के पावन चरण, पवित्र चरणों को त्याग कर यानी छोड़कर अन्य औरों पर भरोसा करता है और तब उसके सुख और संपत्ति की बात ही तो क्या। उसकी सुख और संपत्ति सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है और उस मनुष्य को नरक में भी कहीं स्थान, कहीं जगह नहीं मिलता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट। अंतरे हाथे सहारे दे, बाहर बाहे चोर। अंतरे हाथे सहारे दे, बाहर बाहे चोट। सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु कबीरदास जी यहाँ समझाते हैं कि ये संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए समझाते हैं। गुरु यहाँ पर कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है। और जिस तरह कच्चे बर्तन, कच्चे घड़े को सुंदर बनाने के लिए कुम्हार उसके अंदर हाथ डालकर और बाहर से थपथपा थाप मारता है यानी थपथपाता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को सदगुरु कठोर अनुशासन में रखकर और उसके अंतर प्रेम से भावना रखते हुए और अंदर से उसके शिष्य के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए शिष्य को सारी बुराइयों को से दूर बचाकर संसार में सम्मानीय यानी सम्मान दिलाने के लिए बनाते हैं, ताकि शिष्य का हर जगह सम्मान मिले, सम्मान बनता रहे। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माय। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय। कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाय। कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाय। सदगुरु कबीर साहब जी, कबीरदास जी यहाँ पर समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने गुरु की आज्ञा, अपने गुरु को अपने सिर माथे पर सजा कर रखते, उस गुरु के शिष्य के ऊपर कभी गाज नहीं गिरती, अर्थात उसको कभी कोई कठिनाई नहीं होती और वो दुनिया में गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना वाला व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य गुरु के समान और कोई भी नहीं होता है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करता है, सदैव पूर्ण भक्ति से और श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को संपूर्ण लोकों में किसी प्रकार का भय और डर नहीं रहता, क्योंकि गुरु की परम कृपा हमेशा शिष्य पर बनी रहती और शिष्य
ज्ञान बल से निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। गुरु मूरत आगे खड़ी, तुतिया भेद कछु नाय। गुरु मूरत आगे खड़ी, तुतिया भेद कछु नाय। उन्हीं को प्रणाम करे, सकल तिमर मिट जाए। उन्हीं को प्रणाम करे, सकल तिमर मिट जाए। इसका अर्थ है सतगुरु। हमारे सतगुरु संत कबीर दास जी कहते हैं, जब आत्मज्ञान से पूर्ण सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानो, जो मनुष्य साकार रूप में गुरु की मूर्ति तुम्हारे सामने तुम्हारे सम्मुख खड़ी है, क्योंकि इसमें कोई ना भेद है ना भाव है और ना कोई जात है ना पात है। इस गुरु को तुम हमेशा प्रणाम करो और गुरु की सेवा किया करो। गुरु द्वारा किए गए ज्ञान रूपी प्रकाश से तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार का अंधकार मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन से जो अंधकार रूपी अंधकार मिट जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश से तुम अंधकार की ओर से। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होती सहाय। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होती सहाय। इसका अर्थ है, जैसे प्राणी सदगुरु कबीर दास जी इस संसार के जगत के प्राणी यानी मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मानो, यदि तुम भगवान तुमसे रुष्ट यानी नाराज होते हैं तो तुम गुरु की शरण में जाकर उससे गुरु से प्रार्थना करो। गुरु की शरण में जाओ और गुरु से प्रार्थना करो, तभी तुम्हारी गुरु सहायता करेंगे, क्योंकि गुरु हर समय शिष्य की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं और सदगुरु शिष्य को हमेशा संभाल करके ही रखते हैं। किंतु अगर गुरु रूठ जाए तो हरि सहायता कभी नहीं करते। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु रूठ जाएगा तो तुम्हें भगवान तुम्हारी सहायता भगवान भी नहीं करेंगे। जिसका तात्पर्य यह है कि गुरु के रूठने पर कोई भी सहायता नहीं करता। अगर भगवान रूठ जाता है तो गुरु तुम्हारी सहायता करेंगे, पर अगर गुरु रूठ जाएगा तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। यहाँ तक भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे।